अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी करवाऊंगी। बहुत इजी सा है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ उसको करवाना। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे एक रफ सी मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं समझाऊँ। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस फिगर में अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे पास एक सेमी सर्किल ये है, एक सेमी सर्किल ये है और एक सेमी सर्किल ये है, यानी कि टोटल सेमी सर्किल हमारे पास 3 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक ये सेमी सर्किल है, इसको मैं सेमी सर्किल 1 ले देती हूँ, S1। एक ये सेमी सर्किल है, ये S2, इसका मैं नाम दे देती हूँ। और ये एक S3 जो सेमी सर्किल है, इसका मैंने नाम S3 कर दिया है। ठीक है, अच्छा अगर हम S1 को देखें, ठीक है, जिसका ये डायमीटर है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि उसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 18 है। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर का डायमीटर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ये दोनों जो सेमी सर्किल बने हैं ये रेडियस पे बने हैं इसके, सही है। इनके बारे में जो भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ कि S1 का जो डायमीटर हमारे पास गिवन है वो तो 18 है। ठीक है, तो डेट्स मीन के S1 का जो रेडियस होगा वो 18 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। S1 का जो डायमीटर है वो 18 है और रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब मैं S2 की कैलकुलेशन कर लेती हूँ जो मुझसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 18 को मैंने जब हाफ किया था, ये जो इसका रेडियस था वो था 9। ठीक है, यानी कि ये 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका डायमीटर हुआ, वाले सेमी सर्किल का जो ये डायमीटर हुआ वो 9 हुआ। ठीक है, तो ये 9 है तो डेट्स मीन के ये भी 9 है। ऐसे ही 9 और 9 हमने किया तो इस वाले बड़े वाले सेमी सर्किल का हमारे पास डायमीटर 18 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ S2 का जो डायमीटर है, ये वाली जो लाइन है वो 9 हो गई, 9 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 9/2 कर देंगे तो रेडियस इसका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S2 का मैंने रेडियस भी निकाल लिया और डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं S3 का कर लेती हूँ इसी तरह। चलिए अब S3 की जो भी मैं पॉसिबल कैलकुलेशन कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी। ये लाइक डायमीटर एंड रेडियस किस तरह मैं निकाल सकती हूँ। अच्छा, स्केल नंबर 3 है ये वाला, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, ये वाला डायमीटर है ना। डायमीटर है इसका 9, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, डायमीटर है इसका 9 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसका रेडियस जो होगा वो 9/2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S1 का रेडियस और डायमीटर क्या है, S2 का रेडियस और डायमीटर क्या है और S3 का रेडियस और डायमीटर क्या है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब मुझे ईजी हो जाएगा कि मैं जल्द से जल्द इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। चलिए मैं अब इसका पेरीमीटर पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ। अच्छा, पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ओनली बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें 3 सेमी सर्किल हैं तो डेट्स मीन के हम सेमी सर्किल का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ P इज इक्वल टू सेमी सर्किल 1 प्लस सेमी सर्किल 2 प्लस सेमी सर्किल 3। ठीक है, 1/2 पाई d प्लस 1/2 पाई d प्लस 1/2 पाई d। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया था ताकि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूँ। प्लस 1/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई d। सेमी सर्किल 2 का यानी कि ये वाला सेमी सर्किल 2 का d है हमारे पास, डायमीटर 9 है। ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई और सर्किल का इस वाले का डायमीटर जो हमने यहाँ पे निकाला था वो है 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और सही है। जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 28.28, ठीक है, प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14.14 प्लस 14.14, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं अब, हो जाएगा 56.52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया है इसका। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, एरिया में हम सेमी सर्किल 1, सेमी सर्किल 2, सेमी सर्किल 3 सब में सेम फार्मूला लगेगा। एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये एरिया का फार्मूला है, प्लस फिर सेमी सर्किल है अपॉन 2 और फिर एक तीसरा वाला सेमी सर्किल है, डेट्स मीन के पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास इसका 1 का है 9, ठीक है, ये एक्चुअली ये 1 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये सेमी सर्किल 1 है, ये सेमी सर्किल 2 है और ये सेमी सर्किल 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 2 और एरिया ऑफ सेमी सर्किल 3 है, ठीक है। तो 9 को हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड करेंगे 2 से, ठीक है, प्लस 22/7 सेमी सर्किल 2 का हमारे पास रेडियस है 4.5 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको भी 2 से, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई इसका भी रेडियस है 4.5, स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैं कर लेती हूँ पहले। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है, तो ये हो गया 254.57 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेशन कर लेती हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 63.64 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी भी कैलकुलेशन करने के बाद 63.64 डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 127.28 प्लस 31.82 प्लस 31.82, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर और हो जाएगा 191 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ किया, तो ये हमारे पास एरिया आ गया इसका। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।